आज हमारे अनुज बहुत ही प्यारे भाई यूसुफ जावेदी साहब का जन्मदिन है। हम जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। फूलों का गुलदस्ता तो अभी हमने उनको दिया, लेकिन हमें पता है कि उनके खजाने में फूलों की कमी नहीं है। उनके बगीचे में शब्दों के इतने फूल हैं कि बस देखते रह जाओ और बस उसकी सुरभि से लाभान्वित होते रहो। आज हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि उनके खजाने से फूलों का गुलदस्ता, जिसे वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहते हैं, वो सफ़र कैसे चलता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव आज हम उनसे अपने शब्दों में सुनना चाहेंगे। गुजारिश है भाई यूसुफ जावेदी से कि अपना ज़िंदगी का सफ़र पेश करें। एक बहुत प्यारा सा सफ़र। दरअसल ये सफ़र रतलाम से लोकमान्य तिलक नगर के बीच रेल यात्रा का एक वृत्तांत है। रतलाम से लोकमान्य तिलक तक जाते हुए ट्रेन में जो घटनाएं घटी, जो महत्वपूर्ण बात एक सफ़र के दौरान हुई, मैंने इस कविता में उसे संजोने की कोशिश की है। मैं इस कविता के जरिए आपको अपने इस अनुभव में, अपने इस वृत्तांत में, बातचीत में साझा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सफ़र अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ एक बहुत छोटी सी कविता, एक बहुत प्यारा सा सफ़र। इन दिनों हर कोई अपने आप पर इस कदर रिझा हुआ है कि पूछो मत। यह समय आत्ममुग्धता का समय है। रेलगाड़ी की जनरल बोगी में बहस मोबाइल को लेकर थी। 13,000 का है, 35,000 का है, किसी ने कहा। आजकल तो लाख लाख 1.5 लाख के मोबाइल आते हैं भैये, गुटखा थूकते हुए युवक ने कहा। अलग अलग मोबाइल की अलग अलग खूबियों का बखान और रेल की रफ्तार में होड़ लगी थी। ला रे भैया निकाल, ए बेटा निकाल निकाल, चल निकाल। तालियों की आवाज गूंज उठी। मुसाफिरों में हलचल हुई। कुछ एक ने पैसे दिए, कुछ एक नींद में होने का स्वांग रचते रहे। बच्चों को खिड़कियों से झांकना, बदलते हुए नज़ारे देखना हमेशा ही अच्छा लगता है। बच्चे अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। कुछ औरतें बतिया रही थीं। रेलगाड़ी अपनी चाल चल रही थी। भारत दर्शन का सबसे सहज, सुलभ और सस्ता मकाम अगर कहीं है तो वो होता है रेलगाड़ी का जनरल डब्बा। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, हर कोई 19 20 ना होकर भी खुद को 21 ही साबित करने में जुटा दिखाई पड़ता है। ट्रेन चल रही है। सामने की सीट पर बैठा अधेड़ आदमी अपनी मेली सी थैली खोलता है। 4-5 रोटियां हैं, भिंडी की सब्जी है। कहता है, खाना खा लो साहब। शुक्रिया भाई, आप लीजिए। सुनकर बताता है, बड़ा भाई इंदौर में रहता है, ऑटो रिक्शा चलाता है। अम्मा बीमार है, इलाज के लिए बुलाया है। कहते हुए पास बैठी बूढ़ी अम्मा को अपने हाथों से खिलाने लगता है। गांव में 4 बीघा जमीन है। अम्मा को गांव ही भाता है।
मगर इलाज की सहूलियत तो आसपास के गांव कस्बों में है नहीं। भैया इंदौर में एमवाई में दिखा देगा। अम्मा कुछ दिन बच्चों में रह लेगी, मन भी बहल जाएगा। ठीक है ना मां, ले ये खा ले। अब ना खाया जाता है बेटा, बस अब ना खाया जाता है, कहकर अम्मा ने पानी मांगा। अधेड़ आदमी ने अपने हाथ का निवाला अपने मुंह में डाला और पानी की बोतल खोली, अम्मा के होठों से लगा दी। बस इतना थोड़ा ही खाती है मां, वो बोला। उसने अपनी थैली बांध ली। ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर से चल पड़ी। अम्मा के पांव में चप्पल डाली। 5 मिनट में उतर जाएंगे मां। गाड़ी इंदौर पहुंची। आदमी ने अम्मा को गोद में उठाया। भीड़ छंटी तो उतरने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़े शख्स ने अम्मा को अपनी गोद में ले लिया और बस गोद में लिया ही था कि 18-20 बरस का युवक दौड़ता हुआ आया। दादी को मुझे दो अब्बा, कहकर उसने अम्मा को अपनी गोद में ले लिया। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा। सब चल दिए। सब के सब 24 26 और 30 लगे। मैंने अपने हाथ में रही रतन चौहान की कविता की पुस्तक टहनियों से झांकती किरणें अपने बैग में रखी और रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। पलक झपकते ही लोकमान्य तिलक नगर आ गया। फिर मेरे 2 कंधों पर सफर शुरू हुआ। मेरी 2 बहुत प्यारी पोतियों ज़ैनब और ज़हरा का बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया। जिंदगी के सफ़र में निकल जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। लेकिन यूसुफ जावेदी भाई जैसे दार्शनिक और कवि है, जो सफ़र को दृश्यांकन करते हैं, उनको चित्रित करते हैं, उस वर्णन को हमेशा जीवित रखते हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आज हम खुशकिस्मत हैं कि इसे एक सफ़र का वृतांत भाई यूसुफ जावेदी ने, ट्रेन निकल गई, मकाम भी निकल गए, लेकिन हमारी अपनी यादों में बसाए रखा और हमें पेश किया। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाए, खुशनुमा बनाए और हमारी दुआएं उनके साथ है, उनका साथ हमें बना रहे। इसी बात के साथ फिर से उनको दिली मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।